अंतकोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज प्रभम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 36 को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आश्चर्यजनक कथाएं जैसे कि गोवा के 2 सज्जन और श्रीमती औरंगाबादकर के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में गोवा के 2 महानुभावों और श्रीमती औरंगाबादकर की अद्भुत कथाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। गोवा के 2 महानुभाव। एक समय से 2 महानुभाव श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए और उन्होंने आकर उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वे दोनों एक साथ ही आए थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ति से 15 रुपये दक्षिणा मांगी और जो उन्हें आदर सहित दे देगी। दूसरे व्यक्ति ने भी उन्हें 100 रुपये दक्षिणा देने की इच्छा की तो उन्होंने भी उसकी दक्षिणा लेना अस्वीकार कर दिया। लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उस समय श्यामा भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि देवा, ये क्या, ये दोनों एक साथ ही तो यहाँ आए थे। इनमें से एक की दक्षिणा तो आपने स्वीकार कर ली और दूसरे जो अपनी इच्छा से भेंट करना चाहता है उसे तुमने अस्वीकार कर दिया। ये भेद क्यों? तब बाबा ने उत्तर दिया कि श्यामा, तुम अभी नादान हो, मैं किसी से कभी भी कुछ नहीं लेता हूँ। यहाँ तो मस्जिद माई ही अपना ऋण मांगती है और इसीलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर, संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ और ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और इनमें से किसी भी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं है। अपने जीवन के पूर्वार्ध में ये महाशय निर्धन थे और इन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं 1 माह तुम्हें अर्पण कर दूंगा। इन्हें 24 रुपये महाशय की एक नौकरी मिली और फिर उत्तरोत्तर उन्नति भी होती गई। अंत में उन्हें 100 रुपये मासिक वेतन हो गया, परंतु समृद्धि पाकर ये अपना वचन भूल गए और उसे पूरा न कर सके। अब अपने शुभ कर्मों के ही प्रभाव से इन्हें यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैंने इनसे केवल 15 रुपये ही दक्षिणा मांगी है, जो इनके पहले माह की पगार थी। दूसरी कथा। समुद्र के किनारे घूमते घूमते मैं एक भव्य महल के पास जा पहुंचा और उसके दालान में विश्राम करने लगा। उस महल के ब्राह्मण स्वामी ने मेरे यथोचित स्वागत कर मुझे बढ़िया स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ खाने को दिए। भोजन के उपरांत उसने मुझे अलमारी के समीप एक स्वच्छ स्थान शयन करने के लिए भी बतलाया और मैं वहीं सो गया। जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में था तो उस व्यक्ति ने पत्थर खिसकाकर दीवार में सेंध डाली और उसके द्वारा भीतर घुसकर उसने मेरा खीसा कतर कर लिया और निद्रा से उठने पर मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपये चुरा लिए गए हैं। मैं बड़ी विपदा में पड़ गया हूँ। दुखित होकर रोता हुआ बैठ गया। केवल नोट ही नोट चुरा लिए गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी ने नहीं किया है। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा न लगा और मैं एक पखवाड़े तक दालान में ही बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत होने पर रास्ते से जाने पर एक फकीर ने मुझे दुख से बिलखते हुए देखा और मुझे रोने का कारण पूछा। तब मैंने सब हाल उसे कह सुनाया। उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशानुसार आचरण करोगे तो मैं तुम्हारा चुराया धन भी वापस दे दूंगा। मैं एक फकीर का पता तुम्हें बता देता हूँ। तुम उसकी शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुनः मिल जाएगा, परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर का कहना मान लिया और मेरा चुराया हुआ धन मिल गया और तब मैं समुद्र तट पर आया और जहाँ एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भर चुका था। भाग्यवश वहाँ एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान भी मिल गया और इस प्रकार मैं दूसरे किनारे तक पहुँचा और वहाँ से मैंने रेलगाड़ी में बैठकर मस्जिद माई आ पहुँचा। कथा समाप्त होते ही बाबा ने श्यामा से इन अतिथियों को अपने साथ ले जाने तथा भोजन का प्रबंध करने को कहा। तब श्यामा उन्हें अपने घर ले गए और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय श्यामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानियाँ बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि न तो वे कभी समुद्र की ओर गए हैं, न ही उनके पास 30,000 रुपये ही थे। उन्होंने न ही कभी यात्रा की है, न कि उनकी रकम
चुकाई गई है और न ही वापस कोई आई है। फिर श्यामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या था। दोनों अतिथियों की गिगहियां बंध गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा कि बाबा तो सर्वव्यापी तथा अनंत हैं और पर ब्रह्म स्वामी हैं। जो कथा उन्होंने कही है वह बिल्कुल हमारी ही कहानी है और वे मेरे ऊपर बीत चुकी है। ये महान आश्चर्य है कि उन्हें ये सब कैसे ज्ञात हो गया और ये भोजन के उपरांत हम इसका पूर्ण विवरण आपको सुनाएंगे। भोजन के पश्चात पान खाते हुए उन्होंने अपनी कथा सुनाना शुरू कर दिया और उनमें से एक कहने लगा कि घाट में एक पहाड़ी स्थान पर हमारा निवास स्थान है। मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंढने गोवा आया था और तब मैंने भगवान दत्तात्रेय को वचन दिया था कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें 1 माह की पगार भेंट चढ़ाऊंगा। उनकी कृपा से मुझे 15 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई और जैसा कि बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरी उन्नति भी हुई। मैं अपना वचन बिल्कुल ही भूल गया था। बाबा ने उसकी स्मृति दिला दी और मुझसे 15 रुपये वसूल भी कर लिए। आप लोग इसे दक्षिणा न समझे, ये तो एक पुराने ऋण का भुगतान था और दीर्घ काल से भूली हुई प्रतिज्ञा आज पूर्ण हो गई। शिक्षा। यथार्थ में बाबा ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, न ही अपने भक्तों को ही मांगने दिए। वे आध्यात्मिक उन्नति में कंचन को बाधक समझते थे और भक्तों को उसके पास से सदैव बचाते रहते थे। भक्त महालसापति इसके उदाहरण स्वरूप हैं। वे बहुत ही निर्धन थे और बड़ी कठिनाई से अपने जीवन को बिताते थे। बाबा उन्हें कभी पैसा मांगने नहीं देते थे, न ही वे अपने पास की दक्षिणा में से कुछ उन्हें देते थे। वे एक बार एक दयालु और सहृदय व्यापारी हंसराज ने बाबा की उपस्थिति में ही एक बड़ी रकम महालसापति को दी, परंतु बाबा ने उसे अस्वीकार करने को कह दिया। अब दूसरे अतिथि अपनी कहानी सुनाने लगे। मेरे पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो गत 35 वर्षों से ईमानदारी से मेरे पास काम करने आया था। बुरी लतों में पड़कर उसका मन पलट गया और उसने मेरे सब रुपए चोरी कर लिए। मेरी अलमारी दीवार में लगी थी और जिस समय हम लोग गहरी नींद में थे उसने पीछे से पत्थर हटाकर मेरे 30,000 रुपए के नोट चुरा लिए। मैं नहीं जानता था कि बाबा को ये ठीक ठीक धनराशि कैसे ज्ञात होगी और मैं दिन रात सोता और दुखी रहता था। एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश और उदास होकर बरामदे में बैठा था, उसी समय रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मेरी स्थिति जानकर मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने उसे सब कह सुनाया और तब उसने बताया कि कोपर गांव के तालुके के शीड़ी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक ओलिया रहते हैं। उन्हें वचन दो और अपना रुचिकर भोज्य पदार्थ त्याग कर मन में ही कहो कि जब तक मैं तुम्हारा दर्शन न कर लूँगा उस पदार्थ को कदापि न खाऊंगा। तब मैंने चावल खाना छोड़ दिए और बाबा को वचन दिया कि बाबा, जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते, मेरी चुराई गई धनराशि मुझे नहीं मिलती, तब तक मैं चावल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार जब 15 दिन बीत गए तब वे ब्राह्मण स्वयं ही आया और सब धनराशि लुटाकर क्षमाचना पूर्वक कहने लगा कि मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी, जो मुझसे ऐसा अपराध हुआ और मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सब ठीक ठाक हो गया। जिस फकीर से मेरी भेंट हुई थी तथा जिसने मुझे सहायता पहुंचाई थी, वह फकीर मेरे देखने में कभी भी नहीं आया। मेरे मन में श्री साईं बाबा के दर्शन की और जिनके लिए फकीर ने मुझे कहा था, बड़ी ही तीव्र उत्कंठा हुई। मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर पर आया था वे श्री साईं बाबा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। जिन्होंने मुझे कृपा कर दर्शन दिए हैं, मेरी इस प्रकार सहायता की है, उन्हें 35 रुपये का लालच कैसे हो सकता है। इससे विपरीत वे एहुक कृपा करके आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। जब चोरी की गई राशि मुझे पुनः प्राप्त होगी तब मेरे हर्ष का पारावार न रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं अपना वचन भूल गया। कुलाबा में एक रात्रि को मैंने श्री साईं बाबा को स्वप्न में देखा और तभी मुझे अपने शिरडी यात्रा के वचन की स्मृति हो आई। मैं गोवा पहुंचा और वहां से एक स्टीमर द्वारा बम्बई पहुंचकर शिरडी जाना चाहता था, परंतु जब मैं किनारे पर पहुंचा तो देखा कि स्टीमर खचाखच भरा हुआ है और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। कैप्टन ने तो मुझे चढ़ने भी नहीं दिया, परंतु एक अपरिचित चपरासी के कहने पर मुझे स्टीमर में बैठने की अनुमति भी मिल गई और मैं इस प्रकार बम्बई पहुंचा। फिर रेलगाड़ी में बैठकर मैं यहाँ पहुँच गया और बाबा के सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ होने में मुझे कोई शंका नहीं है। देखो तो हम कौन हैं, कहाँ हमारा घर है, हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि बाबा हमारी चुराई गई राशि वापस दिलाकर हमें यहाँ खींच कर लाए। आप शिरडी वासी
हम लोगों की अपेक्षा सहस्त्र गुना श्रेष्ठ तथा भाग्यशाली हैं जो बाबा के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मधुर भाषण करते हैं और कई वर्षों से उनके समीप रहते हैं। ये आप लोगों के गत जन्मों के शुभ संस्कारों का ही प्रभाव है जो कि बाबा को यहाँ खींच लाया है। श्री साईं बाबा ही हमारे लिए दत्त हैं। इन्होंने ही हमसे प्रतिज्ञा कराई है और जहाज में स्थान दिलाया है और हमें यहाँ लाकर अपनी सर्वव्यापकता तथा सर्वज्ञता का अनुभव भी कराया है। अब भक्तों, हम जानेंगे श्रीमती औरंगाबादकर के बारे में। सोलापुर के सखाराम औरंगाबादपुर की पत्नी 27 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात भी निसंतान थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के निमित्त देवी और देवताओं की भी बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध न हो सकी। तब वे सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ को साथ ले शिरडी आई और जहां बाबा की सेवा करते हुए उसने 2 माह के लिए रुकी। जब भी वे मस्जिद जाती तो बाबा को भक्त गणों से घिरा पाती। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेंट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी, परंतु कोई योग्य अवसर उनके हाथ न लग सका। अंत में उन्होंने श्यामा से कहा कि जब बाबा एकांत में हो तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना। श्यामा ने कहा कि बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य ही ऐसा प्रयत्न करूँगा, परंतु यश देना तो ईश्वर के ही हाथ है। भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूं तो खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के उपरांत जब श्यामा बाबा के गीले हाथ तौलिए से पहुंच रहे थे, तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काटकर तब श्यामा क्रोधित होकर कहने लगी कि देवा, ये क्या आपके लिए उचित है कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटे? मुझे ऐसे शरारती देव तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जो इस प्रकार आचरण करे। हम आप पर आश्रित हैं और तब क्या यही हमारी घनिष्ठता का फल है? बाबा ने कहा कि अरे, तुम तो मेरे गत जन्मों के मेरे साथी हो और मैंने अब तक तुम्हारे साथ कभी भी ऐसे नहीं किया है, फिर भी अब तुम मेरे स्पर्श को भी बुरा मानते क्यों हो? श्यामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो हमें सदा प्यार करे, नित्य नया नया मिष्ठान खाने को दे, और मैं तुमसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता हूँ। न मुझे स्वर्ग आदि चाहिए। मेरा तो विश्वास है सदा तुम्हारे चरणों में ही जागृत रहे और यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन तथा उदर पोषण करता हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गादी पर विराजमान हो गए तब श्यामा ने उस स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल तथा धूप बत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वे सूखा था और बजता था। बाबा ने श्यामा से कहा कि ये तो हिल रहा है, सुनो ये क्या हो कहता है। तभी श्यामा ने तुरंत उत्तर दिया, ये बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे और इसीलिए आशीर्वाद सहित ये नारियल उन्हें लौटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। श्यामा ने कहा कि मैं आपके वचनों तथा आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूँ और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चा का तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा और बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते रहे, परंतु श्यामा बार बार यही हट पकड़े हुए था कि बाबा इसे उस बाई को दे दो। अंत में बाबा ने कह दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि ठीक 12 मास के बाद। अब नारियल को फोड़कर उसके 2 टुकड़े किए गए। एक भाग तो दोनों ने खाया और दूसरा भाग तब स्त्री को दे दिया गया। तब श्यामा ने उस बाई से कहा कि प्रिय बहन, तुम मेरे वचनों की साक्षी हो। यदि 12 मास के भीतर भी तुम्हारी संतान न हुई तो मैं इस देव के सिर पर ही नारियल फोड़कर इसे मस्जिद से निकाल दूंगा, और यदि मैं इसमें भी असफल रहा तो मैं अपने को माधव नहीं कहलाऊंगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसकी सार्थकता तुम्हें शीघ्र ही विदित हो जाएगी। 1 वर्ष में ही उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई और जब बालक 5 मास का हो गया तो उसे लेकर वे अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुई। पति पत्नी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता श्रीमान औरंगाबादकर ने 500 रुपये की भेंट भी की, जो बाबा के घोड़े श्यामकंड के लिए छत बनाने का काम किया गया था। तो प्रिय भक्तों, हमने बाबा की कृपा से इस अध्याय को भी पूरा कर लिया है। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।